गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देखेंगे जो हैं तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट बट उनका प्रूफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हायर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैम या फिर नेट की, तो उनके लिए भी उनके प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी प्रूफ है। आप अगर बुक से एक बार रीड आउट करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जस्ट उनका रिमार्क देख रहे हैं क्योंकि रिमार्क जो है मतलब उनकी जो स्टेटमेंट है वो एज अ रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रिमार्क हमारे पास क्या है। फर्स्ट रिमार्क देखिए आपके पास क्या है, इफ़ G इज़ अ ग्रुप, अगर G हमारे पास एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लो होल्ड इन G। अब देखिए राइट एंड लेफ्ट कैंसलेशन लो क्या है। फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको क्या बता रही हूँ, अगर आपके पास A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C है। अब स्टेटमेंट दोबारा देखिए, इफ़ G इज़ अ ग्रुप, G एक ग्रुप है, A और B, A B C उसी के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास लेफ़्ट कैंसलेशन लो होल्ड करते हैं। लेफ़्ट कैंसलेशन लो से A तो कैंसिल और आपके पास B क्या आ गया, C के इक्वल आ गया। ठीक है, जहाँ पर आपके पास फॉर ऑल A B C बिलोंग टू G, ये आपके पास साइन होता है फॉर ऑल का, और A B C ये जो मेंबर्स हैं ये G के हैं। और A एक बात है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, A हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम राइट कैंसलेशन लो का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर आपके पास B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A है, राइट कैंसलेशन लो, दोनों साइड में सेम एलिमेंट है A, तो आप राइट साइड कैंसिल करके B इज इक्वल टू C कर देंगे फॉर ऑल A B C बिलोंग टू G, जहाँ पर आपके पास A जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, A आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी इस तरीके से आए तो आप लेफ़्ट एंड राइट कैंसलेशन लो लगा सकते हैं बहुत ही ईजीली। अब देखिए नेक्स्ट रिमार्क देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट रिमार्क के अकॉर्डिंग अगर आपके पास G डॉट कोई एक ग्रुप है, देन फॉर ऑल A B बिलोंग टू G, आपके पास G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, एक ग्रुप है और A B बिलोंग टू G, अगर आपने कोई 2 मेंबर ले लिए G में से, द इक्वेशन AX इज इक्वल टू B एंड YA इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर X एंड Y, आपके पास इनको सॉल्व करने के बाद यूनिक वैल्यूज़ आएंगी। ये आपको रिमार्क्स माइंड में रखना है, आप बुक में से इनके प्रूफ देखेंगे, बहुत ही ईजी है, एक बार पढ़ते ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए थ्योरम्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस 1-2 बार करके देखिए आपके माइंड में स्टेप्स बैठ जाएंगे कि हाँ कौन कौन से स्टेप्स हमें लगाने हैं। जैसे कि कभी भी हम यूनिकनेस प्रूव करते हैं तो हम ऑलमोस्ट केसेस में तो यही करते हैं कि 2 मेंबर ले लिए और बाद में उनको इक्वल दिखा दिया, जैसा कि हमने आइडेंटिटी के अंदर किया था कि ग्रुप के अंदर यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो हमने 2 आइडेंटिटी लेके चली थी और दिखा दिया था कि वो दोनों वैल्यूज़ एक ही है, यानी कि ग्रुप के पास यूनिक आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही जब हमने ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट के इन्वर्स के बारे में बात की थी, तब भी हमने यही कहा था कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ग्रुप का A है तो उसका यूनिक हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उस ग्रुप G के अंदर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ऑन इन्वर्स, अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, अगर उनका जैसे कि A आपने लिया है, ठीक है, अगर A खुद का ही इन्वर्स है, देन शो दैट ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, यानी कि A का इन्वर्स A, क्या कह रहा है वो कि हर एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है, यानी कि कोई भी आप ग्रुप में से A एलिमेंट लो या X लो या Y लो तो उनका इन्वर्स वो खुद है, यानी कि इन्वर्स ऑफ A इज़ A, इन्वर्स ऑफ B इज़ B, इन्वर्स ऑफ X इज़ X, इन्वर्स ऑफ Y इज़ Y, इस तरीके से ये कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ग्रुप मानते हैं, यानी कि हमारे पास ग्रुप क्या है, लेट G स्टार बी अ ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास किस तरीके से हैं, सच डैट
इन्वर्स ऑफ ए आपके पास ए है और इन्वर्स ऑफ बी आपके पास बी है। ये जो स्टार है ये कुछ भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पर आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है स्पेसिफिक कि आप मल्टीप्लिकेशन लोगे या प्लस लोगे, एडिशन मॉड्यूलो लोगे या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लोगे, ठीक है। अब देखिए मुझे दिखाना क्या है, अबिलियन यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखाना है। ग्रुप दिया हुआ है यानी कि 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो सेटिस्फाई करता है, फिफ्थ जो कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी थी उसको दिखाना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। देखिए आपको पता है अगर ए का इन्वर्स ए है और आपको पता है कोई भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने पे हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन इसका नाम 1 ले और इसको इक्वेशन 2 नाम दें तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं हमारे पास कि ए स्टार ए इज इक्वल टू ई आएगा, क्योंकि आपके पास ए का इन्वर्स ए है तो एक एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने पे आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। सिमिलरली आप दूसरे एलिमेंट के लिए भी दिखा सकते हैं। दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, बी। बी को बी के साथ ऑपरेट करने पे आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ऑल्सो ए बी ये जो कहाँ पे बिलोंग करें, ये जी के ए और बी ये जो मेंबर लिए हैं आपने लिए तो जी में से ही हैं। अगर आपने ये जी में से लिए हैं तो ए स्टार बी आपके पास कहाँ से आ जाएगा, जी में से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर वो ग्रुप बन रहा है तो वो बाइनरी कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अगर आप 2 एलिमेंट कोई भी ग्रुप के उठाएं और उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो जो तीसरा एलिमेंट जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो भी ग्रुप के अंदर से ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको पता है अब ए स्टार बी कोई एलिमेंट है जो ग्रुप के अंदर है, ठीक है। और आपको पता है इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, जिनका इन्वर्स वो खुद है, यानी कि ए स्टार बी का इन्वर्स भी क्या आएगा, ए स्टार बी। और अगर आप ए स्टार बी को ए स्टार बी के साथ ही ऑपरेट कर देंगे तो आपके पास ई आएगा। अगर आप ए स्टार बी को ए स्टार बी के, क्योंकि ये देखिए कोई एलिमेंट बन गया ना, अब ए स्टार बी आपके पास कोई एलिमेंट है। अभी आपको ऑपरेशन नहीं पता इसलिए आप इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, अदरवाइज अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू दी होती तो हम वैल्यू भी निकाल लेते। आपके पास ए एलिमेंट जी का था, बी एलिमेंट जी का था, इन पे बाइनरी कॉम्पोजिशन लगाया तो ए स्टार बी भी आपके पास कहाँ से आएगा, जी में से। अब ए स्टार बी कोई एलिमेंट है जी का और ग्रुप के अंदर मेंबर्स कैसे हैं, जिनका इन्वर्स वो खुद हो। अब ए स्टार बी का इन्वर्स हमारे पास ए स्टार बी था, इसी एलिमेंट को इसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपको पता है अगर हमारे पास अबेलियन होना है, यानी कि अगर हमारे पास जी जो है अबेलियन हुआ, ठीक है। आपको यहाँ से पता है अगर आपके पास अगर जी को अबेलियन होना है तो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसको, डेट इज़ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्योंकि अबेलियन के लिए हम कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी को ही तो सेटिस्फाई करके दिखाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें जी को अबेलियन बनना है तो उसको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑल्सो एक और बात, अब हम इस लाइन का यूज़ करें, ये जो ऊपर वाली लाइन थी, ठीक है। अब ये ग्रुप तो बन रहा है, ये एलिमेंट ग्रुप के हैं तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करके आए होंगे तभी तो ये ग्रुप बन रहा है। क्योंकि ग्रुप को प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ठीक है। एसोसिएटिव लो होल्ड हुई होगी तभी तो ये ग्रुप बन रहा है ना, और क्वेश्चन के अंदर गिवन है ग्रुप तो है, तो एसोसिएटिव लॉ से हम ये ब्रैकेट्स अलग से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या करना है आपको, ये ई के इक्वल है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स, प्री मल्टीप्लाई करना है आपको ए के इन्वर्स से। जब आपने ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर पूरी इक्वेशन को तो देखिए आपके पास क्या आया, ए स्टार ई, यानी कि यहाँ पर तो आपके पास ए ही आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी, ये चीज़ आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी ना, ठीक है। अब देखिए अभी आपके पास क्या, यानी कि रिजल्टेंट आ गया, ये तो ई बन गया, बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब आपको क्या करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी जब आपने किया तो आपके पास बी स्टार ए बन गया ए स्टार बी। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बी स्टार बी ई बन जाएगा, ई को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट बचता है, ठीक है।
राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जब आपने पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी किया तो ए स्टार बी आ गया। यही आपको प्रूव करके दिखाना था और यही आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सो इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि जी स्टार हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप। जी स्टार हमारे पास क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर अबेलियन ही प्रूव करके दिखाना था और आपने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये काफ़ी। पता है क्या, इन क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक्स जितनी ज़्यादा आप लगाएंगे कि हाँ हमें अबेलियन प्रूव करना है। सबसे पहले तो देखिए, अबेलियन प्रूव करने के लिए हमें इस कंडीशन तक पहुँचना है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अगर आपको इस कंडीशन तक पहुँचना है तो किस तरीके से पहुँचेंगे, आपके पास इक्वेशन तो ये है प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई के थ्रू। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के थ्रू अच्छे से माइंड के अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स एंड रिंग की बार बार प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, और एक बार आपको अच्छे से आ गई तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगी। यानी कि इसके देखिए कंसेप्ट्स इस तरीके से कि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रट्टे लगाने से बिल्कुल भी ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर हो तो उसमें तो यूँ होता है कि फॉर्मूले याद कर लिया और आ गया। थ्योरम्स आपको कभी भी रट्टे लगाने से नहीं आती। ठीक है, तो क्रैमिंग तो भूल ही जाइए ग्रुप्स एंड रिंग्स के अंदर। अब देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ ग्रुप जी डॉट, यहाँ पर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, हैज़ 4 एलिमेंट शो डैट इट मस्ट बी अबेलियन। देखिए आपको क्या शो करना है, एक ग्रुप है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर उसके पास 4 एलिमेंट है तो वो ज़रूर अबेलियन होगा। ये है तो थ्योरम, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये एज अ एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी है ये, मतलब काफ़ी अच्छी है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आप इसको समझिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहले देखिए, आपको एक ग्रुप लेना है जिसके अंदर आपको 4 एलिमेंट लेने हैं। आपको पता है ग्रुप है तो एक आइडेंटिटी तो पक्का होगा, बाकी के हमने ले लिए ए बी सी। ठीक है, कोई भी 3 एलिमेंट आप रैंडमली ले सकते हैं। यहाँ मैंने ए बी सी ले लिया, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी हमने इसलिए लिया क्योंकि हर ग्रुप के पास आइडेंटिटी तो होती ही होती है। और आपको पता भी है कि आइडेंटिटी जो है हमारे पास ये सेल्फ इन्वर्स होती है, यानी कि हमेशा ई का इन्वर्स तो हमारे पास ई ही आता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी मतलब ई का इन्वर्स ई ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात पता है, जब आपने देखिए ये वाली प्रॉपर्टी की थी कि अगर ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू बी स्टार ए है, तो ये जो बी है ये ए का इन्वर्स था। जब आपने ये प्रॉपर्टी की थी कि ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू बी स्टार है, तो आपने क्या कहा था, ये जो बी है ये इस ए का इन्वर्स है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं ये ए बी का इन्वर्स है। यानी कि आपको इससे एक बात तो पता लग गई। मान लीजिए मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर प्रूव कर दिया कि 2 इन्वर्स है 1/2 का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो इस टाइप से ही रहता है ना, 2 इज़ इन्वर्स ऑफ 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1/2 भी 2 का इन्वर्स होगा, यानी कि अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स होगा। तो इसी तरीके से आप एक बार इस क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मान लीजिए ए बी का इन्वर्स मिल गया तो बी भी ए का इन्वर्स होगा। तो यानी कि इस एक एलिमेंट, इन तीनों में से कम एक एलिमेंट को तो खुद का इन्वर्स होना पड़ेगा, क्योंकि ई खुद का इन्वर्स है। तो तीसरे एलिमेंट के लिए कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो उसका इन्वर्स बन सके। ठीक है, अगर ए सी का इन्वर्स बन गया, सी ए का, तब भी देखिए बी ऐसा बच गया जिसको खुद का इन्वर्स होना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि देयरफॉर एक ना एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा जो खुद का इन्वर्स होगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या मान लिया, सपोज़ किया कि मेरे पास ए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो खुद का इन्वर्स है। ठीक है, यानी कि इस ए को मैंने मान लिया खुद का इन्वर्स है, क्योंकि देखिए आर्बिट्ररी है सारे, आप कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या मान रही हूँ, ए खुद का इन्वर्स है। ए ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स वो खुद है। ठीक है, अब देखिए आपके पास बचे एलिमेंट कौन से, बी और सी।
ठीक है। मैंने आपको कहा था अगर बी सी का इन्वर्स हो गया तो सी को ए का इन्वर्स होना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार माइंड में सोचिए कि ये केस पॉसिबल नहीं है कि बी भी खुद का इन्वर्स हो, सी भी खुद का इन्वर्स हो और ए तो खुद का इन्वर्स हमने लिया ही है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या कहा था, एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट तो जी के अंदर मिलेगा जो खुद का इन्वर्स है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं केस मान रही हूँ केस 1, उसमें तो मैं क्या ले रही हूँ, सारे एलिमेंट खुद के ही इन्वर्स हैं, यानी कि व्हेन बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी एंड सी इन्वर्स इज इक्वल टू सी। ये बात तो पक्का है। अगर देखिए बी का इन्वर्स बी है तो ये जो सी है, सी का इन्वर्स बी नहीं हो सकता, फिर सी को सेल्फ इन्वर्स ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सी का इन्वर्स बी होता तो बी को भी सी का इन्वर्स होना पड़ता, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया कि हर एलिमेंट जो ग्रुप का है वो सेल्फ इन्वर्स है। ए को मैंने पहले लिया खुद का इन्वर्स है, यहाँ से इस केस के अंदर बी और सी को भी दिखा दिया और ई तो खुद का इन्वर्स है ही, ठीक है। और आपको पता है जिन भी ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है उस केस के अंदर वो ग्रुप क्या बनता है, अबिलियन। किस तरीके से बनता है, देखिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ए मान लीजिए लिया, ए को ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने पर वैसे भी आइडेंटिटी ही आता है, ए इन्वर्स स्टार ए, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू ए स्टार ए इन्वर्स स्टार ए आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर ऑल द एलिमेंट्स। हर एलिमेंट के लिए आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर एलिमेंट ही खुद का इन्वर्स है, ई भी, ए भी, बी भी और सी भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हर एलिमेंट क्योंकि खुद का इन्वर्स था, वहाँ से आपने क्या दिखा दिया, ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए, ठीक है। यहाँ से आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई करती हुई दिखा दी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऐसा ही केस हो। केस 2 के अंदर आप क्या लेंगे, बी सी का इन्वर्स है और सी बी का इन्वर्स है, यानी कि व्हेन बी इन्वर्स इज इक्वल टू सी एंड सी इन्वर्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, देखिए अगर आपके पास बी सी का इन्वर्स है तो आपको पता है कि बी का इन्वर्स सी है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो बी को सी के साथ ऑपरेट करने पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी सी इंटू बी। तभी तो देखिए बी सी का इन्वर्स होगा और सी बी का, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी से मैंने ये इक्वेशन लिख दी कि बी इंटू सी इज इक्वल टू ई इक्वल टू सी इंटू बी। यहाँ पर मैं स्टार भी लिख सकती थी, बट मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। और आपने इसी के साथ साथ ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ये तो आपने इस केस में भी मान रखा है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए तो आपने इस केस में भी मान रखा है, ठीक है। फर्स्ट केस के अंदर क्या था कि बी इन्वर्स को बी के इक्वल, सी इन्वर्स को सी के इक्वल, वो चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर चेंज हुई है, ए इन्वर्स ए के इक्वल तो है ही सही, ठीक है। अब देखिए बी एलिमेंट कहाँ का है, जी का, सी भी जी का। ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ये देखिए ई ए बी सी हैं तो फाइनली कहाँ पे, जी के अंदर से ही ना। तो मैंने देखिए क्या दिखा दिया यहाँ पर आपको, ये जो मैंने एलिमेंट लिए हैं ए और बी, ये मैंने जी के अंदर से लिए, इसका मतलब इनकी ऑपरेशन लगाने का, यानी कि ए इंटू बी भी जी के अंदर से ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशन लगाने का, ये तो बाइनरी कॉम्पोजिशन की ही प्रॉपर्टी है। अगर दो एलिमेंट मैंने ग्रुप के अंदर से लिए तो उनको ऑपरेट करने के बाद भी ग्रुप का ही कोई एलिमेंट आएगा। और आपको पता है ए और बी को ऑपरेट करने के बाद क्या क्या आंसर आ सकता है, देखिए ग्रुप का ही एलिमेंट आना चाहिए। ग्रुप के अंदर 4 ही एलिमेंट है, ई ए बी और सी, और आपको ये भी पता है कि एलिमेंट तो ग्रुप का ही आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता है कि ए बी की आपके पास वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ए या तो बी या तो सी या तो ई, इन चारों में से ही आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। सबसे पहला केस देखिए, क्योंकि देखिए ए बी जो है ग्रुप के मेंबर्स, मतलब देखिए ए बी सी और ई, ये तो आपको पता है ये ग्रुप के मेंबर्स हैं। अगर ग्रुप बन रहा है तो बाइनरी कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और बाइनरी कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टी ही लगाइए कि ए बी को ऑपरेट करने के बाद जी के अंदर से ही कोई मेंबर आएगा। जी के अंदर ये 4 मेंबर है तो इन्हीं में से कोई आएगा। एक एक करके चेक करते हैं कि किसको लेने के बाद क्या आएगा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ, क्या पता ए और बी को ऑपरेट करने के बाद मेरे पास ई आ जाए, ठीक है। अगर
ए और बी को ऑपरेट करने के पास मेरे पास ई आ गया, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ये कब होगा? जब मेरे पास देखिए ऑपरेशन लगाने के बाद ई आ रहा है, यानी कि ए बी का इन्वर्स है और बी ए का। तो मैंने यहाँ से क्या दिखा दिया? ए इन्वर्स बी, ए का इन्वर्स बी है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके पास जो ए है उसका इन्वर्स तो ए खुद ही है, तो यानी कि ए का इन्वर्स बी आना ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि ये चीज़ तो फॉल्स है, ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। नेक्स्ट केस हम लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए ले लिया। अगर ए बी इक्वल टू ए है तो इसका मतलब क्या है? बी आइडेंटिटी है, बी आइडेंटिटी है, क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए कब आता है? जब ये बी आइडेंटिटी हो। आपको याद भी होगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ये तो कुछ इस तरीके से बन गया ना बी आइडेंटिटी। क्या बी आइडेंटिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बी का इन्वर्स सी है, जबकि आइडेंटिटी होती तो बी का इन्वर्स बी खुद आता, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं नॉट ट्रू। थर्ड केस में आप क्या लेंगे? इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर आप ए बी इक्वल टू बी ले रहे हैं तो ये किस तरीके की कुछ सिचुएशन आ गई? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी, यानी कि ई स्टार बी इज इक्वल टू बी। इस तरीके का आपने कुछ देख रखा है पहले, ठीक है। तो यानी कि इस बार पहले बी को आइडेंटिटी होना पड़ेगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो ऐसे ही अगर ए बी को बी के इक्वल बनना है तो ज़रूर ए आइडेंटिटी होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्या ए की वैल्यू ई हो सकती है, यानी कि ए की वैल्यू आइडेंटिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आइडेंटिटी अलग एलिमेंट है और ए अलग। अगर ए की वैल्यू आइडेंटिटी होगी तो ग्रुप के अंदर 3 मेंबर ही बच जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन तो आती नहीं है ग्रुप के अंदर, जबकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ग्रुप के अंदर 4 मेंबर्स हैं। तो आपके पास ए आइडेंटिटी बी आपने क्या दिखा दिया कि नॉट ट्रू है, ठीक है। अब आपके पास फोर्थ केस क्या बन गया? इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए इन चारों में से एक चीज़ तो ट्रू होनी थी, इन तीनों को आपने क्या दिखा दिया? ए को, बी को और ई को, कि ये तो पॉसिबल है नहीं, यानी कि आपके पास ए बी क्या होगा? सी। ए बी को सी के इक्वल ही होना पड़ेगा अगर इस कंडीशन को ट्रू दिखाना है तो, यानी कि आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई? सी, ठीक है। इसी तरीके से आप एक बार सेल्फ ट्राई करके देखना, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है केसेस लेके। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हैं? डैट बी ए इज़ इक्वल टू सी, यानी कि आप बी ए को भी सी के इक्वल प्रूव करके दिखा सकते हैं। और आप एक और कंडीशन भी प्रूव करके दिखा सकते हैं, ए सी इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। अगर आपको इन चीज़ों को प्रूव करने के अंदर कोई भी डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में, आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी कि अगर आपको इन तीनों में प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम आती है, होंगे ये इसी तरीके से, ऐसे ही आपको केसेस मानने और उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या ले लिया? बी ए को सी, बी इंटू ए, बी स्टार ए इज इक्वल टू सी, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करें हैं। देखिए बी इंटू ए इज इक्वल टू सी, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, आप ए बी इक्वल टू सी का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, यानी कि जब आपने सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ब्रैकेट्स आएंगे, बाय एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट्स लग गए यहाँ पे, सी के साथ प्री मल्टीप्लाई, ये तो बन गया सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सी इंटू बी, सी इंटू बी आपके पास क्या है? सी इंटू बी आपके पास है ई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम केस 2 पर काम कर रहे हैं और केस 2 के अंदर बी का इन्वर्स सी था, सी का इन्वर्स बी। एक एलिमेंट को आप उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ई ही आएगा। ई इंटू में ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी को आपने ए के साथ ऑपरेट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ए आपके पास क्या आ गया? सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। सिमिलर ट्रेंड के अंदर आपको खुद से क्या प्रूव करना है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए भी आपको दिखाना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ये भी आप इजीली दिखा देंगे इसका यूज़ करके, ठीक है। इसका यूज़ करके आपको क्या करना है? इसको या तो आप इसको ले लीजिए या पीछे वाले को ले लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई बाय बी, प्री मल्टीप्लाई बाय बी बोथ साइड्स, उसको यूज़ करके आप बी स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल दिखा सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं कॉम्पोजिशन टेबल, ये दिखाने के लिए कि अबेलियन ग्रुप बनता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास कॉम्पोजिशन टेबल सिमेट्रिक आ जाती है, यानी
यानी कि देखिए कॉम्पोजिशन टेबल आपके पास किस तरीके से बनती है, वो कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में बनती है। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर जो एलिमेंट्स लिखते हैं वही आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3, यानी कि 3x3 की कुछ मैट्रिक्स टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैट्रिक्स तो नहीं बोल सकते, बट हम जो ये ज़रूर कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन टेबल जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसी बनती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास ये जो कॉम्पोजिशन टेबल है इसके अंदर आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या आएगा EABC, और यहाँ पर भी क्या आएगा EABC, ठीक है। अब देखिए आपको पता है आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आइडेंटिटी इंटू ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। आइडेंटिटी इंटू बी, आइडेंटिटी इंटू सी, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। देखिए इसके बाद ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे क्या आ जाएगा ए, ठीक है। ए को ए के साथ ऑपरेट करने पे आपने क्वेश्चन के अंदर पहले ही अज्यूम कर रखा है ए खुद का इन्वर्स है, यानी कि ए को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ जाएगा ई, ठीक है। ए को बी के साथ ऑपरेट करने पे, ए को बी के साथ ऑपरेट करने पे देखिए क्या आएगा आपके पास। जस्ट अभी जो आपने पार्ट किया था वहाँ पर आपने ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू बी ए दिखाया था और ए सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी ए दिखाया था। तो यहाँ से ए इंटू बी क्या आ गया आपके पास सी, और ए इंटू सी आपके पास क्या आ गया बी, ठीक है। ए इंटू ए ये आपके पास ई था और ये आपके पास सी है, ठीक है। अब देखिए बी इंटू ई, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे वो एलिमेंट खुद आता है। बी को ए के साथ ऑपरेट करने पे यहाँ से आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू सी, बी को बी के साथ ऑपरेट किया, बी को बी के साथ ऑपरेट किया तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू जस्ट आपने अभी प्रीवियस पार्ट में निकाल के आए हो कि ए थी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बी को सी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आएगा, बी को सी के साथ ऑपरेट करने पे आएगा ई, क्योंकि आपने केस 2 के अंदर ऑलरेडी दिखा रखा है बी का इन्वर्स सी है और सी का इन्वर्स बी है, ठीक है। अब देखिए वहाँ से क्या आ गया ई। अब लास्ट लाइन फिल करते हैं, पहले आप एक बार खुद फिल कीजिए और उसके बाद अगर आपको ना आए तो आप वीडियो से देखना, अदरवाइज एक बार खुद ट्राई कीजिए पॉज करके, ठीक है। अब देखिए सी इंटू ई, सी इंटू ई, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे क्या आ जाएगा, वही एलिमेंट सी इंटू ए, सी इंटू ए, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है बी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बी। सी इंटू बी, सी इंटू बी आपके पास देखिए क्या आ रहा है, सी इंटू बी आपके पास आएगा ई। क्यों आएगा, क्योंकि आपने केस 2 के अंदर एज्यूम कर रखा है कि आपके पास बी सी का इन्वर्स है और सी बी का इन्वर्स है, बी का इन्वर्स सी और सी का इन्वर्स बी। यहाँ पर सी को सी के साथ ऑपरेट करने पे क्या आएगा सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू जस्ट आप निकाल चुके हैं क्या थी ए। अब चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ई ए बी सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ई ए ई सी बी, थर्ड बी सी ए ई, फोर्थ सी बी ई ए, यानी कि ये सिमेट्रिक आपके पास आ गई, ठीक है। सिमेट्रिक का यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए चाहे आप ए को बी से ऑपरेट कर लीजिए तब भी सी आएगा, और बी को ए के साथ ऑपरेट कर लीजिए तब भी सी आएगा। आप कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प से कॉम्पिटिटिविटी को ही दिखाते हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव आ गया, अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव आ गया कोई ग्रुप, तो ऑब्वियसली अबिलियन होगा, क्योंकि अबिलियन को प्रूव करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिविटी ही दिखानी होती है। ग्रुप तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, 4 कंडीशन तो वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था, सिर्फ एक 5वीं कंडीशन कॉम्पिटिटिविटी की आपको दिखानी थी, ठीक है। सो आप यहीं पर ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये अबिलियन है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। सो आपको आज की वीडियो में यहीं तक का टॉपिक मैं करा रही हूँ। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.